टीकमगढ़ जिले के खरगापुर में बस स्टैंड के पास नगर परिषद द्वारा करवाए जा रहे सामुदायिक सुलभ शौचालय निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पार्षदों और पार्षद प्रतिनिधियों ने निर्माण कार्य में गुणवत्ताहीन सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए विरोध जताया है। खरगापुर बस स्टैंड के पास नगर परिषद द्वारा टेंडर प्रक्रिया के तहत सामुदायिक सुलभ शौचालय का निर्माण करवाया जा रहा है, लेकिन निर्माण कार्य शुरू होने के साथ ही इसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। नगर परिषद के पार्षदों और पार्षद प्रतिनिधियों ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य का विरोध किया। पार्षदों का आरोप है कि निर्माण में निर्धारित मापदंडों की अनदेखी करते हुए गुणवत्ता विहीन सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। पार्षदों के मुताबिक निर्माण कार्य बेहद तेजी से कराया जा रहा है और देर रात तक भी काम जारी रहता है। इसी कारण निर्माणाधीन दीवार गिरने की घटना सामने आई। गनीमत रही कि दीवार गिरने के वक्त वहां मौजूद मजदूर उसकी चपेट में आने से बाल बाल बच गए। घटना के बाद निर्माण कार्य की गुणवत्ता और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल और गंभीर हो गए हैं। आप ठेकेदार हैं? हाँ। ये बताएं, आप ठेकेदार हैं, हमने सुना है, आप ही ने बताया है कि नाइट में काम होता है। हाँ। ऐसा है, आपको किसका डर है प्रशासन को कि भी शासकीय काम है कि रात को क्यों काम लगाते हैं? कलेक्टर की अनुमति से। अनुमति है आपको? हाँ। अच्छा, रात में लगा दें? रात में लगाएं या दिन में लगाएं, 10 से 15 दिन में काम कर दिया जाए। कितने बजे रात तक काम चलता है? लगभग 10 बजे तक काम चलता है। तो अभी आपने बताया था कि 1 बजे तक होता है काम। अभी नहीं बताया मैंने, अभी हाल बोला है ना? बिल्कुल नहीं बोला है। बहुत हम लोगों के पास है। वहाँ पे जो टेंडर है वो किसका है? वो है राजू महाराज के। कौन सी नाम है, क्या नाम है फार्म के? फार्म का नाम मुझे पता नहीं आपको। ये अभी जो दीवार गिरी है, अभी ताजी दीवार गिरी है, उस पर क्या कहेंगे? वो आपकी लेबर ने बताया कि 12 एक का मसाला लगा रहा है। नहीं चली भाई, 3 एक का 4 एक का मसाला लग रहा है। 4 इंची में कभी लगता ही नहीं है 12 एक का मसाला। तो दीवार कैसे गिर गई? दीवार इसलिए गिर गई है कि रात में 9-10 बजे तक बनी। 9-10 बजे बनने के बाद सुबह से मिट्टी भर दी उसमें, ताकि मजबूत हो जाए। मजबूत की संख्या उसको प्रेशर नहीं झेल पाई, गिर गई वो। तो अभी आपने कहा कि कलेक्टर का आदेश है कि रात्रि में भी आप काम लगाओ, ये आपको किसने बताया है? हमारे पास आदेश है। आदेश है आपके पास? हाँ। या फिर आपके जो टेंडर हैं जिनके पास, उनके पास आदेश? नहीं, हमारे पास आदेश है। हाँ। वार्ड नंबर 2 निवासी। तो ये क्या मैटर है जो आपका माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन केस भी है? ये जो जमीन पे निर्माण कार्य हो रहा है, सन 1998 में दरियाव सिंह से हम लोगों ने रजिस्ट्री करवाई थी माता राम के नाम से, श्रीमती प्रेमबाई सोनी, जो कि अभी एक बाद हाईकोर्ट में प्रचलित है, लेकिन नगर पालिका की मनमानी के द्वारा और उसमें अध्यक्ष महोदय और कुछ कर्मचारी संलिप्त हैं जो कि चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कौन है अध्यक्ष, कौन है? दीप्ति पुरी, अच्छा। हम लोगों ने और हमारे जो नगर के पार्षद हैं उन सभी ने नगर में जो अनियमितताएं हो रही हैं उसके संबंध में नगरीय प्रशासन मंत्रालय में कलेक्टर साहब को उनकी अपन ने सूचनाएं दिलाई और दी साथ में जाके कि जो नगर पालिका में अनियमितताएं हो रही हैं उसकी दुष्भावना के कारण ये लोगों के द्वारा कदम उठाया गया है और हमारी जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। अगर हाईकोर्ट का निर्णय हमारे फेवर में नहीं आता है तो सरकार जो चाहे वो बना, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर हमारे फेवर में आता है तो इन्हें थोड़ा सा रुकना चाहिए और सब्र करना चाहिए, देखना चाहिए ये आगे निर्णय क्या आता है। तो अपनी मनमानी से कार्य हो रहा है? अपनी मनमानी पूर्व से मनमानी से काम हो रहा है और घटिया काम हो रहा है। हमने ये भी सूचना भेजी है कि भैया निर्माण कार्य करवाना है अगर तो घटिया गुम्मा ना लगाएं। कभी भी जमीनी स्तर पर गुम्मों से काम नहीं होता है, खड्डों से, पत्थर के खड्डों से काम होता है, लेकिन नहीं, जल्दबाजी में और अनैतिक तरीके से काम वहाँ किया जा रहा है। गुणवत्ता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। ऐसी क्या बात है कि जो रात्रि में काम लगाया जा रहा है? 1 बजे तक महिलाओं के द्वारा भी काम लगाया जा रहा है, जो कि शासन द्वारा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है कि महिलाएं रात में काम नहीं करेंगी, लेकिन रात को 1-1, 2-2 बजे तक लगातार काम किया जा रहा है। जाने किस वजह से किया जा रहा है, इसका जवाब तो आपको हमारे अध्यक्ष जी दे सकेंगे और सीएम साहब दे सकेंगे। ऐसा क्या कोई आदेश है कि ऐसा बताया गया है कि रात्रि में कलेक्टर साहब का आदेश है कि रात्रि में काम लगाएं? आप लोगों के माध्यम से पता चला हमें कि मतलब जो वहाँ पे कारीगर है उसने आप लोगों ने झूठ बोला कि वहाँ पे रात्रि में काम लगाने का आदेश है, जबकि आप लोगों के द्वारा जो आदेश लिया गया है उसमें कहीं भी उल्लेख नहीं है अधिकारियों के द्वारा कि रात्रि में काम किया जाए। और शासन की गाइडलाइन भी है कि रात में काम सरकारी कामों पे होता ही नहीं है, कभी 5 बजे के बाद काम स्वतः बंद हो जाते हैं। अब क्या चाहते हैं आप? अभी चाहते हैं कि शासन थोड़ा सा हमें टाइम दे और जो घटिया काम चल रहा है उसको भी बंद कराए, और जब काम हो ही रहा है शासन द्वारा तो उसका पैसा है तो मैं ना जब वो
व्यवस्थित तरीके से सही काम किया जाए, हमारे हितों का भी ध्यान रखा जाए, जो हम हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। धन्यवाद। मैं आपका सुरेंद्र कुमार पुरी, कौन है आप? वार्ड नंबर 6 प्रतिनिधि। यहाँ पे एक काम चल रहा है सुलभ शौचालय का, रातों रात काम लगा रहे हैं वो, ऐसा रात्रि में क्या कोई काम का प्रावधान है क्या लगाने? सीएमओ साहब और इंजीनियर साहब, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार खड़गपुर नगर पालिका में होता ही है और सब लोगों को पता है खड़गपुर में कितना भ्रष्टाचार चल रहा है। हर विभाग में हर चीज़ में, पानी का हो, किसी का भी काम का हो, तो हर चीज़ में भ्रष्टाचार ही मचा है। आप लोगों ने इसकी आवाज़ नहीं उठाई है? हम लोग उठाते हैं, मगर सब लोग आगे जाके हम लोग आवेदन देते हैं, पैसे लेके सब लोग बैठ जाते हैं छिपा के। तो अभी क्या कहेंगे जो वहाँ पे बन रहा है वो अभी गुणवत्ताहीन दीवार भी गिर गई थी? वो तो निर्माण गलत हो रहा है तो वो तो गिरेगी, गुणवत्ताहीन। बिल्कुल। जब सुनवाई नहीं होती हम लोगों की तो अनशन पे बैठेंगे हम लोग नगर पालिका के सामने। क्या नाम लिखते हैं आपको? अनुराग राय, वार्ड नंबर 4 पार्षद प्रतिनिधि। ये बताइए, आप ये बस सिस्टम पे एक शौचालय का निर्माण किया जा रहा है, कल ही काम लगा, आज दीवार ध्वस्त हो गई, इस पर क्या कहेंगे? इसकी शिकायत हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि नगर पालिका में जितने भी ठेकेदार काम कर रहे हैं वो सारे घटिया निर्माण हो रहे हैं, जिसकी शिकायत माननीय कलेक्टर महोदय से लेकर SDM और CMO से कई बार कर चुके हैं कि इसकी जांच की जाए, लेकिन आज दिनांक तक कोई जांच नहीं हुई, जिसका परिणाम रात में देखने को मिला। कल निर्माण हुआ, आज दीवार गिर गई। इस पर आपने किसको आवेदन दिया है? माननीय कलेक्टर से लेके SDM सबको दिया है। तो मतलब कोई सुनवाई नहीं हुई? आज दिनांक तक कोई सुनवाई नहीं। मतलब परसों की सुनवाई हुई, इतना भ्रष्टाचार, तो इस पर क्या कहेंगे आप लोग? मतलब वो सीधी बात है कि CMO अध्यक्ष और उपयंत्री जो हैं वो पार्षदों को कुछ समझती ही नहीं है। पार्षद कुछ भी कहें वो उन्हें नहीं करना होता है, वो सब अपनी मर्जी का करते हैं। ये बस स्टैंड पे और भी गाँव में काम लगाइए, टेंडर द्वारा काम किया जा रहा है कि अपनी धांधली से काम लगाया जा रहा है? नहीं, ये अपनी धांधली से काम लगाया है। इसका टेंडर राजू चंद्रपुरा के पास था, जबकि ठेकेदार इसमें काम नहीं कर रहा है। ये CMO इंजीनियर और एक अन्य व्यक्ति है जो नगर पालिका को संचालित करता है, कंची कोरी, उसके कराने से हो रहा है और इस पूरी द्वेष भावना के तहत किया जा रहा है। और ये अभी खड़गपुर नगर में पानी की सप्लाई जो टैंकर द्वारा हुआ, उसका भी पेमेंट कैसे क्या हुआ? टेंडर लगाए थे? देखिए, टेंडर पानी के टैंकरों का हमने आवेदन दिया था कि जो भी टैंकर चलेंगे उसका टेंडर लगाया जाए, लेकिन CMO और अध्यक्ष के द्वारा अपने चहेते को उस पानी का टैंकर दिया गया और इसका अपनी मनमर्जी से बिल भुगतान भी किया जा रहा है। एक बस स्टैंड में जो शौचालय बना, वहाँ पे काफी 10-12 दुकानदार ठेला लगा रहे थे, अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, वो लोग कहाँ जाएंगे? नगर पालिका ने कोई व्यवस्था क्यों नहीं? देखिए, इस बारे में तो नगर पालिका को सोचना चाहिए कि जिस दुकानदार को आप वहाँ से हटा रहे हैं तो उसकी व्यवस्था कहाँ होनी चाहिए, तो उन्हें व्यवस्था करनी थी, लेकिन उनने नहीं की। तो बीच चौराहे पर उनने जो शौचालय बनाया है उससे वहाँ के पूरे दुकानदारों की दुकानदारी पर प्रभाव पड़ेगा। क्या ये जो टेंडर है जो स्वीकृत हुआ था नगर पालिका परिषद द्वारा? हाँ, नगर पालिका से स्वीकृत तो हुआ था आज से 2-2.5 साल पहले, लेकिन वो जगह वो नहीं थी, जगह अन्य थी, लेकिन जबरदस्ती से द्वेष भावना के तहत बनाया जा रहा है, जबकि उस जमीन पे अभी एक केस पेंडिंग चल रहा है। ब्रजेश कुमार है, किस वार्ड से पार्षद हैं आप? वार्ड नंबर 12, किस पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी। एक सुलभ शौचालय बन रहा है, उसमें कितनी गुणवत्ता की जा रही है, आपने वहाँ देखा? यहाँ देखा है, गुणवत्ताहीन घटिया बता, निर्माण किया जा रहा है। आपने अवगत कराया इसके बारे में? बिल्कुल कराया है, CMO को कराया, इंजीनियर को कराया है। पहले भी काम हुए हैं, उनमें भी गुणवत्ताहीन काम हुआ है, निर्माण किया गया है। तो क्या आश्वासन मिला आपको? अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला। क्या करेंगे आप सभी पार्षद अभी यहाँ पे हैं? ऐसा करते हैं तो हम लोग अपनी न्यायालय के लिए और आगे चल के कदम उठाएंगे। अब देखना होगा कि नगर परिषद और संबंधित अधिकारी निर्माण की गुणवत्ता को लेकर उठ रहे सवालों पर क्या कार्रवाई करते हैं। टीकमगढ़ से राजीव मिश्रा की रिपोर्ट।